जो टेबल टेनिस की टीम है, इसने साउथ कोरिया को हराया है, जिसने ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल, अभी पेरिस ओलंपिक्स में जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उसको हरा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी फीट है। तो अब हमको एक मेडल पक्का है हमारा कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में हमें एक मेडल पक्का मिलेगा। और किसको हरा के हो रहा है ये? साउथ कोरिया को हमने हराया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 किसको मिल रहा है। देखिए, अभी 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो रहे थे। कहां? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स हो रहे थे। और वहां पर क्या हुआ है, ये दिया जा रहा है अजय देवगन, मिथुन मिथुन चक्रवर्ती को दिया जा रहा है ये अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक, फिर क्या हो गया इसको भाई, आ जाओ। हाँ, चलिए आइए और आगे बढ़ते हैं। यहां तक देखा हमने, फिर देखते हैं यहां पर देखिएगा। तो अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिल रहा है? ये इस बार का मिथुन चक्रवर्ती को मिल रहा है। फिर आते हैं, अभी रिसेंटली इंडिया के नए एम्बेसडर फ्रांस के उसको अपॉइंट किया गया है। देखो, विनय क्वात्रा जो है ये यूएसए के अपॉइंट करे गए, मालूम है ना। अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था विनय क्वात्रा यूएसए के। फिर हमने पढ़ा कि गुप्ते साहब कहाँ के अनाउंस अपॉइंट करे गए, जर्मनी के। ये क्या आ जाएगा? देखो, फ्रांस इज ए कंट्री ऑफ लव, जहां पर कोई सिंगल नहीं रहता, तो ये सिंगले भेजे जा रहे हैं वहां पर, ताकि ये भी सिंगला भेजे जा रहे हैं, ये भी सिंगल भेजे जा रहे हैं, सिंगल आदमी भेजे जा रहे हैं वहां पर, संजीव कुमार सिंगला। वहां पे कुछ ना कुछ मामला फ्रांस के साथ रिलेशन डेवलप करने हैं ना, फ्रांस के साथ रिलेशन डेवलप करने हैं। रिलेशन कौन, रिलेशनशिप में कौन आता है? सिंगल आदमी। तो इसीलिए इनको भेजा जा रहा है, ऐसे हम याद रख सकते हैं, सिंगला। ठीक है, सिंगला से सिंगल ऐसे करके याद रख सकते हैं। फिर आता है कौन से दिन में वर्ल्ड पोस्ट डे। देखो, वर्ल्ड पोस्ट डे का याद करने का बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। देखो, वर्ल्ड पोस्ट डे क्या होता है? वर्ल्ड पोस्ट डे मतलब जैसे ऐसे ये होता है 9 अक्टूबर को, हर साल 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे होता है। इस साल 150 साल पूरे हो रहे हैं वर्ल्ड पोस्ट डे को। 1874 में पोस्टल सर्विसेज शुरू हुई थी, 150 साल पूरे हो रहे हैं, इसलिए इस बार का पोस्टल डे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे डेट जरूर पूछेगा एग्जाम में, बताओ वर्ल्ड पोस्ट डे कब होता है। तो ये 9 अक्टूबर को हो रहा है। ठीक है, फिर देखते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज हो रहा है। देखो दोस्त, क्या था, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कौन है? इन्होंने एक घराना स्थापित किया था। आपने मैहर घराने का नाम सुना है? मैहर घराना, तो जो मैहर घराना है मध्य प्रदेश में पड़ता है, मैहर जगह है। तो मैहर घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान। तो इन्हीं की जन्मतिथि के ऊपर ये सेलिब्रेट किया जाता है अलाउद्दीन खान फेस्टिवल। तो ये मध्य प्रदेश में हो रहा है और मैहर घराने के संस्थापक थे ये। ठीक है, ये तो आपसे बहुत पूछता है कौन से घराने के संस्थापक कौन थे, राइट। आइएगा, कौन से लीग में, अरे भाई अब तो बहुत अच्छी न्यूज है ये। देखिए, रिसेंटली क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है सचिन तेंदुलकर कौन से उसमें लीड करेंगे, कौन से लीग में लीड करेंगे। सचिन तेंदुलकर, वो तो आप सोचेंगे वो तो रिटायर हो चुके हैं। अरे नहीं दोस्त, यही तो खास बात है इस न्यूज की। अभी क्या हो रहा है, अभी क्या आ रही है, एक मास्टर्स लीग आ रही है, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। इसमें क्या हो रहा है, जो भी बड़े बड़े प्लेयर, जो हम लोग जब किड्स थे ना, तो जिनको देखते थे ना, जैसे श्रीलंका से आ रहे हैं कुमार संगकारा, शेन वॉटसन आ रहे हैं, कुमार संगकारा, शेन वॉटसन, सचिन तेंदुलकर। तो ये सारे प्लेयर्स आ रहे हैं और ये दोबारा मैच खेलेंगे, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग हो रही है। तो उस जमाने के प्लेयर्स दोबारा आ रहे हैं और ये 17 तारीख से, 17 नवंबर से डीवाई पाटिल स्टेडियम है मुंबई का, वहां पर ये मैच होगा। और इसमें ये सारे दिग्गज जो हैं ये खेलेंगे। नाम है लीग का इंटरनेशनल मास्टर्स लीग। फिर देखिएगा कौन सा रिलीजियस सिंबल, अभी लोगो, अभी रिसेंटली क्या किया गया है, अभी लोगो जो अनवील किया गया है, इसमें देखो कुछ खास बातें बताता हूं क्या क्या है। इसमें एक अमृत, इसमें क्या है, एक तो आपका अमृत कलश दिखाया गया है। इसमें भगवान हनुमान दिखाए गए हैं, यानी लॉर्ड हनुमान इसमें दर्शाए गए हैं। एक साधु दर्शाए गए हैं और एक पेड़ दर्शाया गया है। एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, इस सिंबल को देखना, और अगर आप में से कोई भी गेस कर देगा कि ये कौन सा, उसको मिलेगा कल शाउट आउट पक्का। तो ये इसमें एक पेड़ भी है, वो पेड़ का नाम क्या है? वो पीपल है, साल है, या कौन सा है वो बताइएगा। इसी लोगो में, जो कुंभ का लोगो अभी योगी आदित्यनाथ जी ने अनवेल किया है, उसमें एक पेड़ भी दर्शाया गया है। तो वो पेड़ कौन सा है? रामायण में उस पेड़ का उल्लेख भी है, हिंट दे रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए, कौन कौन सी इंडियन वुमेन है जिन्होंने टेबल टेनिस टीम में एक्सेलेंट परफॉर्म किया है? भाई साहब आप ये सुनिए, अभी मैंने आपको न्यूज बताई कि जिसमें एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, हम कोई ना कोई मेडल हमें जरूर मिलेगा उसमें। इसमें हमारे वहां पर एक मुखर्जी मैडम है, आहिका मुखर्जी। तो आहिका मुखर्जी ने क्या किया है, इनकी वर्ल्ड रैंक आती है 92, और इन्होंने पता है किसको हराया है? जिसकी वर्ल्ड रैंक 8 है, जिसकी वर्ल्ड रैंक 8 है और 16 है, उन लोगों को हरा दिया है इन्होंने, आहिका मुखर्जी। इन्होंने ये रातों रात एकदम स्टार बन गई, क्योंकि भारत को इतनी बड़ी विजय आज तक कभी नहीं मिली टेबल टेनिस में। तो आहिका मुखर्जी, जिनकी खुद की रैंक 92 है, 8th रैंक वाले को हराया। इसका मतलब यार कि अगर हौसले आपके पक्के हैं तो कुछ नामुमकिन नहीं है। फिर देखिएगा और आगे बढ़ते हैं, 2024 में कितने देशों के खिलाड़ी विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप में भाग लेंगे? लगभग 650 खिलाड़ी आ रहे हैं, 6-7 देशों से आ रहे हैं। ये पिकेट बॉल मैंने आपको बताया भी था, ये इसकी चैंपियनशिप पहली बार भारत में हो रही है। कहां हो रही है? ये आ रही है मुंबई में हो रही है। ठीक है, फिर इंडिया का पहला मेडल जो है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कब हुआ?
क्योंकि अब हम क्वार्टर फाइनल्स में जा रहे हैं, इसलिए हमको पहला मेडल मिल रहा है। आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा, ये तो खाली मैंने आपको रिव्यू कराने के लिए कि इंडिया को ये वाला मेडल मिल रहा है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप, इसको कराने के लिए किया। सचिन तेंदुलकर पार्ट होंगे कौन सी सीरीज के? ये होंगे पार्ट इंटरनेशनल मास्टर्स लीग के पार्ट होंगे, जो हमने आपको न्यूज अभी अभी बताई कि ये किस लीग के पार्ट होंगे। क्लियर, बढ़िया से आया है। चलिए शाबाश, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। फिर देखिएगा, अच्छा आता है, कौन से महीने में वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप होगी? अभी हमने बताया 12 नवंबर से 17 नवंबर तक ही होगी, मुंबई में खेली जाएगी वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप, नवंबर में हो रही है ये। फिर देखिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड पिकबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करेगी? ये है ऑल इंडिया पिकबॉल एसोसिएशन, यही ऑर्गेनाइज करेगी। एआईपी ये बोलते हैं प्यार से इसको। फिर आते हैं, कौन होस्ट करेगा पिकबॉल? वी नो इट। तो पिकबॉल चैंपियनशिप कौन होस्ट करेगा? हमें पता है, ये मुंबई होस्ट करेगा। एंड देन मोटो क्या है इस बार का? कुंभ महाकुंभ 2025 में जो होगा उसका मोटो क्या है? उसका मोटो ये है कि सभी लोग सर्व सिद्धिप्रद कुंभा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग यहां आए, सर्व सिद्धि मतलब सभी को सिद्धि मिले इस कुंभ में, सभी लोगों को सिद्धि प्राप्त हो। ये इस बार 2025 में जो कुंभ होगा उसको लोगो है। विद दिस हमारा करंट अफेयर्स आज के होते हैं रैप। बढ़िया तरीके से हम लोगों ने सारी चीजों को देखा और एक कंप्लीट जिस्ट हमने सारे पॉइंटर्स का हमने देखा। इसको जरूर से अपने नोट्स बनाइएगा, बहुत काम के नोट, बहुत ही ज्यादा कारगर रहेंगे आपके आगामी एग्जाम में ये। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। होमवर्क क्वेश्चन याद रखिएगा, मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया है कि कौन सा पेड़ इस लोगों में दर्शाया गया है, ये आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, पक्का? चलिए, और हाँ, कल फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो गया है कल रात में, तो आप सब लोग चैनल पे जाकर के रात में 9 बजे का वीडियो हमने लिया था, पूरा प्लानर उसमें बताया कैसे क्या क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, सब कुछ बताया है। तो जो भी बच्चे 2025 की तैयारी कर रहे हैं वो उस बैच में एनरोल हो सकते हैं, 14 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगे उसके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अरे एक चीज तो भूल ही गए, लेकिन हाँ, टेक केयर में आप लोग टेक केयर ना हो जाइएगा। एक तो भूल ही गए, आपने रैपिड फायर जो है, हम आपको रैपिड फायर भी ना एक बार, रैपिड फायर, हाँ आप लोगों को ना एक चीज मुझे ये बतानी थी, जैसे आप लोग ना रैपिड फायर के लिए कहते हैं, रैपिड फायर क्या है ना, रैपिड फायर की नीड वैसे तब होती है जिस टाइम पर जैसे सेशन बहुत लंबा है तो उसको छोटे से में हम पूरा रिव्यू कर जाएं, तो वो रैपिड फायर की नीड होती है। अभी क्या है, सेशन स्मॉल है तो ये बहुत पावरफुल होते हैं, तो आप क्या है ना, अगर आप इसी सेशन को 2x पे देख जाओगे ना तो ये आपका पूरा रैपिड फायर का काम करेगा। तो इनको अलग से रैपिड फायर की आवश्यकता नहीं है। रैपिड फायर की आवश्यकता होती है 1 घंटे के सेशन में रैपिड फायर नीडेड होता है। इसको 2x पे जब भी देखोगे वही रैपिड फायर का काम करेगा, इसलिए आप बहुत आराम से सिर्फ उसको देख जाया करिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे जी अपनी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।